सागवाड़ा के पीएम श्री महिपाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2026 का वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आधिकारिक आगाज मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य वेलचंद पाटीदार ने पधारे हुए सभी अतिथियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार पगड़ी और माला पहनाकर आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया। इस गरिमामयी समारोह के मुख्य अतिथि सीबीईओ ब्लॉक सागवाड़ा नरेंद्र भट्ट रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पीटीए अध्यक्ष उमाकांत व्यास ने की। समारोह की शुरुआत में प्रधानाचार्य वेलचंद पाटीदार ने स्वागत भाषण प्रस्तुत कर विद्यालय की प्रगति की रूपरेखा साझा की। इसके पश्चात विद्यालय की छात्राओं ने मनमोहक सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस अवसर पर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को भावभीनी विदाई दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। साथ ही विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों को भी उनकी उदारता के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण वह रहा जब आगामी जुलाई माह में सेवानिवृत्त होने जा रहे प्रधानाचार्य वेलचंद पाटीदार का विशेष सम्मान किया गया। अतिथियों और विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने श्री पाटीदार को साफा बांधकर और माला पहनाकर उनके द्वारा दी गई दीर्घकालीन सेवाओं की सराहना की। पूरे समारोह के दौरान विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखने को मिला। वो प्रयोगशाला सहायक थे ने लेक्चरर का काम किया। ऐसे एक एक विद्वान सभी शिक्षकों का मैं नाम न लेकर को सबने बहुत बड़ा योगदान दिया है और हमारे विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मुझे अब हमारे नए लेक्चरर यहाँ पर 7 नए प्राध्यापक यहाँ पर विद्यमान है, सभी युवा हैं, अच्छे हैं और इसमें बहुत कुछ करने की इनमें जिज्ञासा है। तो मुझे विश्वास है कि आते सत्र में श्रीमान सीबीओ साहब को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा विद्यालय, ये टीम, हमारी एसडीएमसी टीम बैठी हुई है, इनके अथक प्रयास से, हमारे बच्चों के प्रयास से और हमारे जो आपके शिक्षक महानुभाव जो बैठे हुए, इनके प्रयास से हम विद्यालय ये सागवाड़ा में सिरमौर था, सिरमौर है और सिरमौर रहेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कहीं पर भी हम 19 नहीं रहने वाले हैं, चाहे शैक्षिक हो चाहे शैक्षिक हो। आज इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए, मेरे ये नन्हे नन्हे जो बालक हैं, पहली से लगा करके 12वीं तक के विद्यार्थी यहाँ पर विराजमान हैं सर। इसमें हमारी 1 से 8 हमारी परिसर नंबर 2 में चलती है और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ पर चलती है। 2 शिफ्ट में विद्यालय है। विद्यालय का बड़ा नाम है और मुझे परीक्षा का ये अवसर है। आप सभी विद्यार्थियों से कल ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन उनके द्वारा हमको मिला है और हमारे सीबीओ साहब आपको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी का परीक्षा परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। आप अच्छी तैयारी के साथ में परीक्षा देने जाएं और बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। परम माँ सरस्वती से कामना, परम पिता परमेश्वर माँ गायत्री से कामना करता हूं कि हमारा विद्यालय अच्छे अंकों से, अच्छे मार्क्स लेकर के हमारे विद्यालय आप सभी सक्सेस हो, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो और आप मतलब पास ही नहीं, अच्छे गुणवत्ता युक्त बहुत श्रेष्ठ मेरिट में आप अपना स्थान ग्रहण करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी हमारे नगर से पधारे हुए सभी अतिथियों का, हमारे पत्रकार महोदय, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। अभी एक बेटियों को लेकर एक अभी यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ था, देखा था सभी ने आपने? भाई पीछे आवाज आ रही है क्या? बेटियों को लेकर अभी एक कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ था, देखा था आपने? देखो यहाँ भी बेटियों की संख्या मुझे ज़्यादा नजर आ रही है और अभी पुरस्कार वितरण हुआ उसमें भी बेटियाँ ज़्यादा थी। तो मैं बेटियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये गति बनाए रखें, कहीं बेटियाँ पीछे नहीं है। देश का राष्ट्रपति आज हमारी द्रौपदी मुर्मू है, वो भारत की प्रथम बेटी हैं। दिल्ली जो हमारी राजधानी है वह भी एक स्टेट टेरिटरी है, उसके मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा जो सब हम जिसके पीछे भगते हैं पैसा प्राप्त करने के लिए, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभालती हैं, वो निर्मला जी सीतारमण भी महिलाएं। तो मैं ये मानता हूँ कि महिलाएं और बेटियां भारत में कहीं भी पीछे नहीं है। मेरा तो ये चिंतन है कि वो हमसे भी आगे बढ़ गई हैं। इसीलिए आजकल एक और सिस्टम, मैडम माफ करना,
आज बच्चों की सगाई करने के लिए जाते हैं तो बेटियां पहले पूछती हैं कि वो लड़का नौकरी में है कि नहीं है, इसलिए पहले पढ़ लेना। मैं ये बच्चों को कह रहा हूँ कि अगर जीवन सुधार करना है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वार्षिकोत्सव है, यहाँ पर सम्मान समारोह है। मैं इस मौके पर इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रद्धेय वेलचंद जी पाटीदार साहब की पूरी पूरी प्रशंसा करूँगा। विद्वान व्यक्ति यहाँ के प्रधानाचार्य रहे और इस विद्यालय का विद्यार्थी होना भी अपने आप में एक गौरव की बात है। रही बात स्टाफ की कमी की, तो सर वो भी आपका लगभग पूरा हो गया है और 17 मार्च के बाद में फिर एक सूची आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि जो पद खाली हैं वह भी जल्दी ही भर जाएंगे। इस अवसर पर मैं अतिथियों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला। और आप सब लोगों से एक बात जो अतिथि हैं गणमान्य, उनसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि सागवाड़ा ब्लॉक के रैंकिंग होते हैं हमारे, जो स्टेट वाइज होते हैं, और उस रैंकिंग में मैं सागवाड़ा ब्लॉक, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे मार्गदर्शन या नेतृत्व में, लेकिन विगत 10 महीनों से सागवाड़ा ब्लॉक जिले में प्रथम, संभाग में कई बार प्रथम, और स्टेट में हम अंडर 15 400 ब्लॉक में से प्रथम 15 ब्लॉक में अपने सागवाड़ा का नाम आता है। और सागवाड़ा राजस्थान के 5 बड़े ब्लॉक में से एक है। To my dear teachers, class fellows and प्यारे juniors, I am your senior Tarannum Mansoori from class 12th. It really means a lot to me to stand here in front of all of you today. So आज वो दिन है जिसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार था, क्योंकि we didn't expect that कि हम लोगों को फेयरवेल नसीब होगा, because as you know इस बार एग्जाम्स कुछ ज़्यादा ही जल्दी हैं। पर जिस दिन भी हर्ड कि फेयरवेल फिक्स है, भाई हम लोग की हैप्पीनेस ऑन पिक थी। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को बयान करना स्टार्ट करती हूँ। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। कि अब 7 बजे वो स्कूल आने की जल्दी नहीं होगी और कहीं लेट ना हो जाए उसका डर भी नहीं होगा। ना वो स्कूल की बेल सुनने मिलेगी, ना टीचर्स की डांट, और ना ही वो रिसेस की भागम भाग। वक्त कितना जल्दी जल्दी बीत जाता है ना। कल ही तो फर्स्ट डे था और सभी से पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, एंड आज एंड विद भूल मत जाना यार। कल ही तो हमने यहाँ कदम रखा था और आज इसी जगह से विदा हो रहे हैं। वैसे मुझे स्कूल में 4 साल हो गए, पर ये 4 साल इतनी जल्दी बीत गए पता ही नहीं चला। जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ एंटर किया था ना, तो आई वाज लाइक दिस इज माय गर्ल्स स्कूल, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था, बिकॉज आई केम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस ये थॉट था कि क्या मैं यहाँ सेट हो पाऊँगी, नए दोस्त बना पाऊँगी। पर फिर आती है नाइन्थ, एंड फर्स्ट डे से तो सब मुखाते, स्पेशली माई क्लोज वंस। उसके बाद अच्छे टीचर्स से रब्ता हो गया, अच्छे दोस्त पे मिल गए। देवेंद्र जी सर की इंग्लिश की क्लास, भावना मैम की हिंदी, शाहिन मैम की उर्दू की क्लास, एंड वन ऑफ द बेस्ट हमारे शाकिर जी सर जिनकी क्लास अटेंड करना वाज वन ऑफ माय फेवरेट। सच ए मेमोरेबल टाइम इट वाज जो हमने यहाँ बिताया। हमारा 6 लोगों का बड़ा सा ग्रुप और हमारी मस्ती, इवन हमारी पूरी मस्ती का और गैंग, और हमारी मस्ती यहाँ खत्म नहीं हो, वो तो 12th तक जारी रही, एंड स्टिल आज के दिन भी है। और फिर ऐसे ही 2 साल ओवर हो गए और स्ट्रीम चूज करके हम आए 11th में, एंड ये सब भी हमारे लिए डिफरेंट था, पर सब कुछ बहुत बेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा, जो बहुत याद आएगा। क्योंकि अब जब बिछड़ने का वक्त आ गया तो इस मित्र से मोहब्बत हो गई। यकीन ही नहीं आ रहा कि ये जर्नी एंड हो गई है और आज फेयरवेल भी है, देन एग्ज़ाम्स और स्कूल, फिर इस चीज़ का बिल्कुल एंड हो जाएगा। कल ही तो इस स्कूल में एंटर हुए थे, कल ही तो इस कॉरिडोर के चक्कर काटते थे, कल ही तो लेट आने पर सर की डांट से बच के क्लास में बैठे थे, कल ही तो स्कूल आते ही लेट आने पर डांट खाई थी, आते ही रतनलाल जी सर को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए ढूंढा था, और पीयूष जी सर को हर पीरियड के बाद मिलने पर नमस्ते बोला था। विनोद जी सर की लिटरेचर की क्लास में सर बोल गए लेकर आ रहे हैं कि पूरी कॉरिडोर का चक्कर लगा के क्लासमेट 5 मिनट लेट आए थे। जब तक मेरी सुहानी और हिरल की मस्ती से सर इरिटेट ना हो जाए तब तक विनोद जी सर को परेशान किया था। क्लास के बीच में तब तक मस्ती की थी जब तक सर मुझे इन दोनों से अलग ना करवा दें। बार बार चुप कराने पर भी मेरी चपड़ जारी रहना, मुकेश जी सर की क्लास में लेट ना हो जाए
से बातें खत्म करके फिर जाना, और चंदा मैम को सबकी शिकायत करके खुद लेट हो जाना। निधि मैम से सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नाता ना होने पर भी उनसे अलग ही बॉन्ड होना, और जब भी मिले तो गुड मॉर्निंग कह के परेशान करना। रंजना मैम से 2 चोटी के लिए डांट खाना, पर उनके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करके उनके मस्के लगाना। सॉरी, मस्के नहीं, एक्चुअली मैम स्वीट है। और एसएस में जयदीप भाई किताबें लिखाना, और हर पीरियड के बाद मेरी सोनी कुड़ियों के साथ स्कूल के राउंड लगाना। और 9th वाले गैंग से 11th में अलग हो जाने पर बार बार डी सेक्शन में जाना और हर टीचर से डांट खाना, फिर भी एट द नेक्स्ट मोमेंट फिर से बेशर्मों की तरह मुंह उठा के उन सबसे मिलने चले जाना। मेरे सारे मोतीचूर के लड्डू हैं उधर, क्या करूँ, उन सब के बिना तो काम ही नहीं चलता। सलीना, सानिया और जाहिदा के साथ कंपलसरी के पीरियड में रियूनियन हो जाना, एंड फिर वही मस्ती शुरू कर देना। एंड वन एंड ओनली हमारा कॉमर्स वाला दोस्त, वो आया कि नहीं आया ये देखने के लिए रोज सुबह उसकी क्लास तक जाना, और बेवजह स्कूल के चक्कर काटने पर पकड़ी न जाए ये सोच के छुप छुप के क्लास तक पहुंच जाना। अब ये सब यादें बन के रह जाएगा और बहुत याद आएगा। मम्मी मुझे बुखार लग रहा है, स्कूल नहीं जाना से लेकर मम्मी सो भी कोई बुखार होता है बोलकर इसी बिल्डिंग में वापस आना। अरे हम तो स्क्रैप बुक में फोटो चिपकाते थे, अब कहाँ प्रैक्टिकल फाइल बनाने लगे। अब जब हो गई मोहब्बत इस पिंजरे से तो दरवाजे क्यों धक्का लगाने लगे। तो इसलिए भुला देना पुराने गिले शिकवे, तुम में से काफियों को मैंने सताया है। कट्टी अब्बा से ब्लॉक अनब्लॉक के सफर में काफियों को जोड़ा और कटाया है। क्या है ना, हमने जो आज तक सिर्फ देखा था, आज उस मकाम पर हमने खुद को पाया है। यहाँ तक आने के सफ़र ने हमें ना जाने क्या कुछ सिखाया है। थैंक्स टू ऑल द टीचर्स फॉर योर गाइडेंस एंड लिटरली फॉर एवरीथिंग। नाउ आई वांट टू एंड माय स्पीच विथ माय लास्ट पोएट्री। ज़रा गौर फरमाइएगा। जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, तो कौन जानता है कौन किस जगह होगा। हम अपने अपने बखेड़ों में फंस चुके होंगे, हम अपने अपने बखेड़ों में फंस चुके होंगे। ना तुझको मेरा ना मुझको तेरा पता होगा। यही चमकते हुए फल धुआं धुआं होंगे, यही चमकता हुआ दिल बूझा बूझा होगा। बिछड़ने वालों, तुम्हें देख देख सोचती हूँ कि तू फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा। थैंक यू। अनुभव था जो तरन्नुम ने वाकई जो है वो काबिल है, और लगभग मुझे उसको देख करके एहसास हो रहा था कि निश्चित तौर पर विद्यालय की टॉपर में तरन्नुम, हिरल, सुहानी, रांची और भी बहुत सारी विद्यार्थी हैं। इस विद्यालय में इस सत्र में 2026 में 90% से ऊपर लाने वाली 15 से ऊपर विद्यार्थी रहेंगी। पुनश्च आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि जो उन्होंने तथ्य बताए, उन तथ्यों के माध्यम से ये उनका अनुभव, और उन्होंने अंदर से सोचा, आखिर एक मशीन है, उस मशीन को चलना और खाली स्थिर रहना, दोनों में फर्क होता है। चलता है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। काम करेंगे तो कुछ न कुछ फेल पास होना ही है।